भागवत में स्वरूप दिया कि भारत में मांसाहार नहीं होना चाहिए। कोरोना को करुणा में बदलना है। रमंस की वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी और श्री वृंदावन की यही सरस कहानी। ये तो भारतवर्ष को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए शाकाहारी। चीन की तो धृष्टता, चीन की धृष्टता तो समझ आ रही है। नमस्कार दोस्तों और माई बाप, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रज के शर्मा जी पर। तो दोस्तों, अभी हम परमहंस जी से बात कर रहे हैं। तो परमहंस जी के जीवन का एक अनोखा तथ्य ये भी है कि जब भी इनके शिष्य इनसे मिलने के लिए आते हैं तो परमहंस जी के पास उन्हें प्रसाद स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो उनके शिष्य उनके लिए नए वस्त्र लेकर आते हैं और बदले में उनके जो पुराने वस्त्र होते हुए उतरे हुए उनको प्रसाद स्वरूप अपने अपने घर ले जाते हैं और अपने घर पर ले जाकर फिर उन वस्त्रों को सहेज कर रखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो राम नाम बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में और वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, और महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापु, और भयो शुद्ध करी उल्टा। संसार सारा विष्णु को प्रेम रखता है, विष्णु के चरणों में शिव, लेकिन शिव विष्णु और ब्रह्मा नारद जी को प्रियता देते हैं, अपना दुलार। तो जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव, अब यहाँ जो राजर्षि ध्रुव, जिसे कि ध्रुव तारा आज भी आसमान में, नीले 7वें आसमान में ध्रुव को कहते हैं। ध्रुव तारा 7वें आसमान में जगमगाता है, नील लोहित, या हर सप्तरंग जो है सप्तऋषि 7 रंग के हो जाते हैं। महर्षया, ये गीता में भगवान ने कृष्ण ने उद्घोष किया, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्त था, और मन भावा मानसा जाता है शाम लोक मीमा प्रजा। ये सृष्टि का सारा क्रम एक श्लोक में 7 महर्षि और चत्वार जो है सनक सनंदन संत कुमार और मद भावा मानसा जाता है। ये सब जो है चारों सत्वारो मनो तथा मद भावा, तो मन और मन, ये जो है मनवंतर 14, मतलब भगवान जो है 27 नक्षत्र, तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान तो सबको अपने में समेटते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो प्रेमावतार हैं, परम प्रेमावतार का जो सहृदय रूप, वो परम सहृदय परम उदार, जो भी शिरोमणि, जो भी सिद्धांत का, जो प्रेम के सिद्धांत का जिसे संज्ञा दी जाएगी, वो चैतन्य महाप्रभु या श्री हनुमान जी, या तो फिर वही सनंदन जो कृष्ण ने अपने उद्घोष किया है कि चत्वारो मनमस्त था। लेकिन ये जो सप्तऋषि हैं, ये सिद्धांत भी लोक मर्यादा और अलौकिक व्यवस्था और इनके साथ भगवान की भक्ति का संपूर्ण सिद्धांत, सृष्टि के संपूर्ण अयो को भगवत समर्पण, इसी वृंदावन में समर्पण हो जाए तो फिर कहाँ जाने का मन नहीं होता। वो अपने आप वृंदावन की चरण रज को, राधा रानी के चरण रज की कितनी महान महिमा है। ब्रज रज भी शायद आपने भी गाया था कि एक भूल कृष्ण से हुई कि माटी खाई और माटी की महिमा इतनी बढ़ गई। तो फिर हम यही कहते हैं कि ब्रज की रज और ये अयोध्या की भी रज वही। मेरा थोड़ा सा सदाग्रह ये रहेगा कि तुलसीदास जी के हृदय में कृष्ण राम कथा कहते हुए कृष्ण का नाम क्यों आया? जब अनन्य थे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। महाअवतार मतलब 2 शब्दों में कृष्ण भगवान की एकदम तन्मयता, तद्रूपता तुलसीदास जी के। सो अनन्य जाके ऐसी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत। इसलिए तुलसीदास जी की रामायण जजमेंटल है, किंतु अभी जो मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि परमहंस जी का स्वभाव बिल्कुल एक बच्चे की तरह चंचलता से भरा हुआ है। बच्चों जैसी सामान्य हरकतें उनके स्वभाव का एक हिस्सा है
और भौतिकता से कोसों दूर रहते हैं। तो जब भी आपको कभी इनका दर्शन करना हो तो आप भी वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी मंदिर के पास श्री जीवन वल्लभ मंदिर में आकर मेरे माध्यम से इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं और इनका दर्शन भी कर सकते हैं। परमहंस जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। आपके मुख से एक आखिरी बात और सुनना चाहूँगा, ये इस समय जो विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, ये कब समाप्त हो जाएगी, कब इससे छुटकारा मिल जाएगा पूरे विश्व को? हाँ, ये भी, इसमें मैं थोड़ा सा दुराग्रही हूँ। आपने कहा कोरोना कब भगेगा, कब कोरोना महामारी से, जो यहाँ पे यही है कि परमहंस का जजमेंटल वाणी यह है, परमहंस की वाणी दूध का दूध पानी का पानी, और श्री वृंदावन की यही सरस कहानी। लाग लपेट की भाषा नहीं चलेगी यहाँ, लल्लो चप्पो और चापलूसी नहीं, यहाँ पर सत्य निर्णय का कि अगर ये भारत ओ भुआ शब्द समुद्रवत्या द्वीपे सुबरसे स्वप्न में तद और गायंती अत्यजना मुरारे भद्राणि कर्माणि अवतारयन्ति। जब तक भद्र कर्म, शुभ कामना और शुभ आहार विहार, शुभ मनोकामना भी जरूरी है, ये नहीं होगा तब तक लोग वही तांत्रिक बन गए। तांत्रिकों में दूसरे के धन पर द्रोही, पर दारत, पर धन, पर अपवाद, ऐसे मनुज खल दे धरे मनुजात। कलयुग ऐसे मनुज खल दे धरे मनुजात। तो ये कहने का, ये कोरोना आया ही ऐसे लोगों के द्वारा। अब करुणा का सागर उमड़े और वो हमारी जैसे मैंने गोपी गीत में एक ही श्लोक गाया, जो नित्य मुरारी बापू जी ने भी एक गोपी गीत को 19 बार कथा कहा। 19 जैसे 19 ये कोरोना भी कोविड-19 है और मुरारी बापू ने 19 बार कथा कही है। शायद गोपी गीत भी 19 श्लोक हैं। तो ब्रज बनऊ के शाम व्यक्ति रंगते ब्रजहांतरलम विश्व मंगलम तेजमनाच नस्त तत्प्रियात मनाम स्वजन हृदयाम निसूदनम। तो ये आप देखते रहें। इस श्लोक का मैं शाब्दिक अर्थ बता दूं कि ब्रज बनऊ की, जो ब्रज का मतलब ये नहीं कि केवल वृंदावन यही थोड़ा सा परिसर। ब्रज तो बंदे, आपको पहले श्लोक कहा था, वृंदावनम सखी भुवो वित्नोत कीर्तिम। पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्म भूतल में और ब्रह्मांड वित्नोत कीर्तिम, सखी जो गोपियाँ एक साक्षी भूत में कह रही हैं। सखी वहाँ केवल गोपियाँ नहीं, सखी नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव में विद्नोत यद देवकी सुत पदाम्बुज लक्ष्मी। श्री कृष्ण के, श्री नंद नंदन, श्री देवकी नंदन, यहाँ देवकी नंदन के कहने का भाव कि दोनों माँ हैं। एक ने तुझको जन्म दिया, एक ने तुझको पाला, कन्हैया तो किसको कहेगा मैया। भाव की वो जब इनके वेणु मनमत्त मयूर नृत्य प्रेक्षादि सान्य बलतान्य समस्त सत्व कल्याणकारी हो जाता है। तो कोरोना को करुणा में बदलना है। मेरा मतलब आप ये ड्यू दीजिए। ये मैं कहता हूँ राष्ट्र के संपूर्ण मेधावी और संपूर्ण भक्त, ऐसा नहीं कि मैं और आप ही भक्त हों। भक्तों का मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो नारद जी तो भक्तों का समूह समाहित करेंगे और विश्व, जैसा कि हमारे भारत में कहा कि ये भद्र कर्म ही तारेंगे। तो भारतवर्ष को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए शाकाहारी। और अयोध्या में श्री रामलला जी का जबकि फैसला सुनाया जाना था, जिस दिन वहीं मैं था अयोध्या की धरती पर, क्योंकि मैं अयोध्या की धरती, एक आँख मेरी अयोध्या है और एक आँख श्री वृंदावन धाम, एक आँख श्री अयोध्या धाम। ये मेरी अपनी परिकल्पना हृदय की। तो हृदय की परिकल्पनाएं उच्छ्वास में आती हैं। मैं अभी वाणी बोल रहा हूँ तो मेरे हृदय का उच्छ्वास ही तो इसमें शक्ति दे रहा है। और फिर मेरे मेरे होठ में अभी ये बोलने से, जो कोरोना से लड़ने की एक इम्यूनिटी, ये वाणी, ये शब्द बोलने पर मुझे कुछ इम्यूनोलॉजी आती है, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मैं ये कहता हूँ यही आवाज़ मेरी सब जगह प्रसारित कीजिए। शायद नहीं, अवश्य। मैं थोड़ा सा कभी कभी बचपना में बोल जाता हूँ, बाल
समझी नहीं तसी बालपन तब तिरहु चेत। तो मैं तुलसीदास जी की सारी अवस्थाओं को अपने में निरूपण लेता हूँ। ये अच्छा भी है, क्योंकि मैं निजी अपना मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, ये भाव है। मैं तो तदगत रूप से, जैसे सखियाँ, जो छोटी सखियाँ हैं, अष्ट सखियों के अनुगत होकर भगवान की सहचरी लीला सेवा संपादन करती हैं। ये श्री राधा सर्वेश्वर निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान प्रणाली है पूजा। अष्टकल्पद्रुमा श्री राधा कृष्ण विघ्नम हरन्तु श्री राधा कृष्ण पदाब्जरे नमः। मंदार मौल मकरंद कणानुराह। तो ये श्लोक भी सशक्त है। और मैं यही कह रहा हूँ कि आज मेरी आवाज़ अगर विश्व में जाए तो न तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने तरह से कुछ कर सकता है, वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़, सारे राष्ट्र यूरोप कंट्रीज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। चीन की तो धृष्टता, चीन की धृष्टता तो बातों को देखते भारत भी कहीं न कहीं हमसे चूक होती रही कि हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने बहकावे में राष्ट्राध्यक्ष बहुत सतर्क और सकुशल और को योगा कर्मस कौशलम, भारत के राष्ट्र की रक्षा करना ये बहुत जरूरी। वयम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, ये तथ्य क्यों नहीं लिया जाता है? भारत की रहनी, भारत का जो भागवत में स्वरूप दिया कि भारत में मांसाहार नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भूले भटके या अनाड़ीपने में नादानी सी हो रही है तो यहाँ इतने शराबबाजी, इतनी सब धामों को तो कम से कम, यही तो मेरा अभी ये पूरी तरह बोल नहीं पाया था, अयोध्या धाम और वृंदावन धाम ये तो प्रोहिबिटेड होना चाहिए। मांसाहारी नको, ड्रिंकिंग नो, रेड एरिया इसे नहीं बनाना है। मांसाहारी शाकाहार भूमि अहो भुआ सत्य समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु पुण्य में तत्, पुण्य कार्य क्या मांसाहार से होता है? ये अंधविश्वासों को हमारे कोई हुए हैं रंजन से आपके रजनीश कुमार कोई शुक्ला जी, उनने ये बात दी है, अभी एक महीने के अंदर लेख में आया था दैनिक जागरण कि बहुत ही परंपरा, ये उपासना पद्धतियों का जो ये होता आपस का द्वंद्व, ये वैज्ञानिक प्रतिभा को कुंद कर रहा है। मैं इस बात पे बड़ा नोट किया था, मुझे कुछ अखबार पढ़ने पे याद रहता है। आज भी अखबार में मैंने एक शब्द पढ़ा, वही जो है कि लोह नहीं आप सब तो ये लोह सारा संसार, मैं तो उसमें धार बना हूँ। और मैं कुछ भी खाया पिया उधार, मेरा अपना इसमें आसार बना हूँ। मतलब मैं सार नहीं था, मैं खा पी लिया, अपना जीवन यापन हुआ, सार नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और साथ में हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में आई हुई इस आपदा से जो है जल्दी हम सब लोग उबर जाएं, निकल जाएं। आपका आशीर्वाद रहे और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। नहीं, कम्युनिटी प्रेयर हो, यही मेरा कहना। आप आशीर्वाद तो सदा मिल जाता है, कम्युनिटी प्रेयर, और इसके आधार पर तो ये कम्युनिटी रोग दूर होगा। ये कोरोना कम्युनिटी करता है ना, सामुदायिक, बिल्कुल तो कम्युनिटी प्रेयर से कम्युनिटी। बोलो राधा रानी की जय। विश्व का कल्याण हो, कोरोना का नाश हो।